नमस्कार, जय हिंद साथियों। उल्टी चार 420 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में एनसीईआरटी सार संग्रह कक्षा 6 से लेकर 12 तक का वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें चैप्टर होगा ज्योग्राफी यानी भूगोल का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लाइमेट यानी कि जलवायु। जलवायु का भूगोल का अच्छा चैप्टर माना जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? तो अक्षांशीय अवस्थिति हो जाएगा। जलवायु को नियंत्रित करने वाला कारकों से संबंधित शब्द है। जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों के लिए एक शब्द लैंडफॉर्म्स प्रयोग किया जाता है जो जलवायु को प्रभावित करते हैं। पहला है एल से हो जाएगा लेटीट्यूड जिसे अक्षांश कहा जाता है। ए से हो जाएगा अल्टीट्यूड जिसे ऊंचाई कहा जाता है। एन से हो जाएगा नियर नीस फॉर्म सी जिसे समुद्र से निकटता कहते हैं। डी डायरेक्शन ऑफ विंड जिसे पवन की दिशा। एफ फॉरेस्ट वन कहते हैं। ओ ओशियन करेंट्स जिसे समुद्री जलधाराएं कहते हैं। आर से रेनफॉल हो जाएगा जिसे वर्षा कहते हैं। एम से माउंटेन जिसे पहाड़ या पर्वत कहते हैं। एस सोइल जो मिट्टी कहा जाता है। अगला है भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या होती है? तो ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानों में शीत ऋतु में किसके प्रभाव से वर्षा होती है? तो शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से वर्षा देखने को मिलती है। भारत के किन राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा होती है? तो शरद ऋतु में पंजाब और तमिलनाडु में वर्षा देखने को मिलता है। भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो भारत में औसत वार्षिक वर्षा आपको लगभग 125 सेंटीमीटर है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होता है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय तथा मेघालय में देखने को मिलता है। भारत में उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है तथा यहाँ सर्वाधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा होती है। जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। अगला है भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से जलवायु का कर्षण करते हैं जिसके कारण प्रभावित होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। अगला है व्यापारिक पवनें। व्यापारिक पवनें 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य बहने वाली पवनें हैं। ये पवनें उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से विषुवतीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर बहती है। उत्तरी गोलार्ध में इन्हें उत्तरी पूर्व व्यापारिक पवनें तथा दक्षिणी गोलार्ध में इन्हें दक्षिणी पूर्व व्यापारिक पवनें कहा जाता है। अगला है पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो स्थानीय भाषा में काल बैसाखी या चय वर्षा कहते हैं। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो सबसे कम भारत में लेह में वर्षा होता है। कोपेन ने वर्ष 1918 में विश्व की जलवायु को कितने वर्गों में विभाजित किया? तो कोपेन ने 1918 ईस्वी में विश्व की जलवायु को 5 वर्गों में विभाजित किया। जलवायु निर्धारण के आधार जलवायु को 3 तरह से निर्धारित कर सकते हैं। एक नंबर में वार्षिक एवं मासिक औसत तापमान पर, दूसरे में है वार्षिक एवं मासिक वर्षा पर, तीसरे में वनस्पति पर। कोपेन की योजना के अनुसार भारत की जलवायु प्रदेश, इधर हो जाएगा जलवायु के प्रकार, इधर वर्ण संकेत, इधर क्षेत्र हो जाएगा। फर्स्ट नंबर में देखा जाए तो लघु शुष्क ऋतु जिसे वाची मानसूनी जलवायु कहते हैं और उसे संकेत में AMW कहते हैं और यह गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट पर देखने को मिलता है। अगला है शुष्क ग्रीष्म ऋतु जिसे संकेत में AS कहते हैं और यह तमिलनाडु का कोरोमंडल तट पर देखने को मिलता है। अगला है उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु जिसे संकेत में AW कहते हैं और यह कर्क रेखा से दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग में देखने को मिलता है। अगला है अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु जिसे संकेत में BSHW कहते हैं और यह उत्तरी पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भाग में देखने को मिलता है। अगला है उष्ण मरुस्थलीय जलवायु जिसे संकेत में BWHW कहा जाता है और यह राजस्थान के सबसे पश्चिमी भाग में देखने को मिलता है। अगला है शुष्क शीत ऋतु जिसे संकेत में CWG कहा जाता है और यह गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्व भारत का अधिकतर प्रदेश में देखने को मिलता है।
अगला है लघु ग्रीष्म तथा शीत आर्द्र ऋतु, जिसे संकेत में DFC कहा जाता है, और यह अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम में देखने को मिलता है। अगला है ध्रुवीय तुल्य जलवायु, जिसे संकेत में ई कहते हैं, और यह जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में देखने को मिलता है। अगला है टुंड्रा तुल्य जलवायु, जिसे संकेत में ET कहते हैं, और यह उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में देखने को मिलता है। चलिए अब अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जिसे ITCZ कहते हैं, और ITCZ एक निम्न वायुदाब पट्टी है जो पृथ्वी के चारों सामान्यतः विषुवत रेखा के ऊपरी चारों ओर स्थित है। वस्तुतः यह एक दोलायमान पट्टी है। ITCZ वह क्षेत्र है जहां उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें मिलती है। दोनों पवनों के मिलने से विषुवतीय पछुआ पवने की उत्पत्ति हो जाती है। लू उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क व पीड़ादायक पवने है। इससे आगे एक क्लास और होगा दूसरे क्लास में।